को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक काम करना, मेरे विचार को लोगों तक पहुंचा देना। मेरे विचार को लोगों तक पहुंचाना। मेरे लोग मुर्दा लोग हैं, ये खड़े हो जाएंगे विचार को सुनकर। यानी इनको मकसद ये था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, ये अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो जाए। तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के उस विचार को कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि बाबा साहब ने जो पीड़ा व्यक्त की थी 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मान्यवर काशीराम साहब ने उस विचार को पढ़ा और विचार को पढ़ने के बाद में अपने अंदर उतारा, आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद में उन्होंने प्रण किया कि मैं इस विचार को, बाबा साहब को जो पीड़ा थी, इस पीड़ा को कम करने का काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इन कर्मचारियों को इकट्ठा करूंगा, इन अधिकारियों को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करने के बाद में इस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम करूंगा, बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा और जब आगरा में, जब मान्यवर काशीराम साहब आगरा में एक मास्टर मान सिंह थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ भी काम किया था और बाबा साहब की आरपीआई से वो विधायक भी रहे और शायद एमपी भी रहते आगरा से। तो उनके घर पर रात को रुकते हैं, रुकने के बाद कहते हैं कि मास्टर मान सिंह जी मुझे ये बताइए कि बाबा, लोग कहते हैं कि मंचों से भी कहते हैं, मैंने साहित्य में पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगरा में आकर रोए थे और रोते हुए उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मान सिंह जी ने कहा कि हाँ ये बात सत्य है, क्योंकि मान सिंह जब बाबा साहब वो स्पीच दे रहे थे, मान सिंह जी सामने बैठे हुए थे, उनकी मन भराया, उन्होंने कहा कि हाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मान्यवर काशीराम साहब ने उसी दिन प्रण किया कि मैं इन पढ़े लिखे लोगों का, कर्मचारी अधिकारियों को संगठन बनाऊंगा और आज के बाद जीवन भर मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, अपने घर नहीं जाऊंगा, आज के बाद मेरा कोई परिवार नहीं है, समाज ही मेरा परिवार है, मैं किसी के मरण में नहीं जाऊंगा, जन्म में नहीं जाऊंगा, किसी कथा में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये प्रण किया और आखिर तक वो प्रण करके दिखाया और ये भी कहा कि जीवन में मेरा अपना कोई 1 रुपया नहीं होगा, अपना अकाउंट नहीं होगा। ये उन्होंने करके दिखाया। अगर जब उनका परिनिर्वाण हुआ, यदि ये कहा जाता कि मान्यवर काशीराम के पैसे से उनके लिए कफन लाया जाए, तो साथियों कफन के लिए भी उनके पास एक नया पैसा नहीं था, एक नया पैसा नहीं था। और ऐसे लोग ही महान बन जाते हैं, लेकिन जो लोग तिजोरियां भरने का काम करते हैं उन्हें उनके जाने के बाद कुत्ते भी नहीं पूछते। जगजीवन राम ने बहुत काम किया, लेकिन तिजोरियां भरने का काम किया। जगजीवन राम के समय पे जो हेलीकॉप्टर उनके पास था, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं था। और आज जगजीवन राम को कोई नहीं जानता और बाबा साहब के पास कुछ नहीं था और बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। और जो बहुजन समाज के लोग जिन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह से अंगीकार किया, आत्मसात किया, बाबा साहब की स्टैचू लगे, अपने आप ही गर्दन झुक जाती है नमन के लिए। तो भगवान को, हमारे लोग भगवान मानते बाबा साहब को, क्योंकि भगवान क्यों नहीं माने कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले भगवान भी थे, देवता भी थे, 36 करोड़ देवी देवता थे, भगवान भी थे। तो बाबा साहब से पहले ना तो भगवान को दया ही, नहीं देवताओं को दया ही, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था बनाई, अवसर प्रदान किए और उन अवसरों पे हमने चल के और आज हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, मंत्री बने, नेता बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने। समझे? केवल और केवल संविधान की बदौलत बने और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत बने और 36 करोड़ देवी देवताओं की बदौलत नहीं बने। और जिसको हम भगवान मानते, भगवान को भी हम पे दया नहीं आई। हमारी रोज पिटाई होती थी, हम पे तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, घुटनों से नीचे हम धोती नहीं पहन सकते थे। केरला के अंदर हमारी बहनों को ऊपर का शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, ऊपर के स्तन खुले रखने पड़ते थे और जो महिला ढकती थी उसे टैक्स देना पड़ता था। ये व्यवस्था इन्होंने बना रखी थी। और जिस मुसलमानों के खिलाफ हमें भड़काने का काम करते हैं वो मुस्लिम शासक ही था, टीपू सुल्तान, जिसने ये स्तन ढकने का अधिकार हमारी महिलाओं को दिया। जिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है और हमें हिंदू बताने का काम करते हैं, जब इन्हें वोट लेनी होती है, चुनाव होता है, तब हम हिंदू हो जाते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाई करानी होती है तब हम हिंदू हो जाते हैं, और जहां ये काम निपटे उसके बाद हमारे पिछवाड़े पर लात मारने का काम करते हैं। हमारी बहन पूरी चुनाव में हमारी वोट लेने के बाद में अपनी ताकत निर्माण करके हमारी बहन बेटियों के शरीराम बलात्कार करने का काम करते हैं, हमारे लोगों के शरीराम मर्डर करने का काम करते हैं। वोट हमारी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हें वो हथियार दे दिया है, यदि इसे तुमने संभाल के इस्तेमाल कर लिया तो तुम इस देश के शासक बन जाओगे। लेकिन हमारे लोगों ने उसे संभाल के इस्तेमाल नहीं किया।
कोई नेता उनका आएगा, किसी को पकड़ेगा, 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, उसी में हमारे लोग बिक जाते हैं। महिलाओं के लिए कोई एक सूट दे दिया, कोई शॉल दे दिया, उसी में हमारी महिला। हम छोटे से प्रधान की बात, उसकी प्रधानी के चुनाव की बात करते हैं। प्रधानी के चुनाव में कोई हमारा विरोधी प्रधान आता है, हमारे घरों में जाता है, महिलाओं को कोई साड़ी दे दी, सूट दे दिया, कोई आइटम दे दिया, तो लास्ट में जब चुनाव का दिन आएगा तो महिला कहेंगी घर में अपने पति से, देखो जी हमारे घर पर वो ये सामान दे गया है, कोई बात नहीं, हम उसको वोट दे रहे थे, अब आधी वोट उसको देंगे, उसने हमारे यहाँ से सामान पहुँचा रहा, उसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। और यही मामला जो होता है सारा का सारा खत्म कर देता है, समझे। 2-3% वोट जो है सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, ग्राम लेवल पे भी 2-3%, 3-4% वोट प्रभावित होते हैं ऐसे कामों से, और वो शासक बन जाते हैं। और शासक बनने के बाद में 1,000, 500, 2,000, 5,000 रुपये देने के बाद 5 साल तक हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है। मात्र 1,000, 500, 2-4 हज़ार रुपये लेने के बाद में 5 साल तक हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, 5 साल तक हमारे लोगों के मर्डर होते हैं। ये जो बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें वो वोट जो दिया है, अगर तुम इसे बेचने का काम करोगे तो समझो अपनी बेटी की इज्जत बेचने का काम करो, अपनी बहन की इज्जत बेचने का काम करो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, लेकिन उस वोट की कीमत को नहीं समझ पाए। हम आज तक वोट की कीमत नहीं समझ पाए। हमारा दुश्मन आता आके हमें कहता कि भाई तुम हिंदू हो, ये मुसलमान हमारे लिए खतरा है, ये मुसलमान को वोट मत देना, ये मुसलमान हमारे लिए खतरा, और हम हिंदू बन जाते हैं। हम हिंदू बन जाते हैं। आरएसएस के लोग हमारे मोहल्लों में आते हैं, गलियों में आते हैं और हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने सुनाएंगे कि मुसलमान के विरोध में आपके मन में एक तरह से घृणा हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मुसलमान हमें साथ नहीं देते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, तो आपके तन पे कपड़े नहीं होते। मैं आपके सामने बोल रहा नहीं होता। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ मुसलमान नहीं देते, संविधान सभा में भेजने का काम मुसलमानों ने किया। उससे पहले 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी ने, जो मुस्लिम नेता अपने अधिकारों के लिए गए थे, तो गांधी ने उनको बहकाना चाहा और अपने जिस होटल में गांधी रुका था उसमें बुलाकर कहा और एक कागज पे साइन करके दे दिए, और गाय के मीट की दावत दी उनको। पहले गाय के मीट की दावत देने के बाद में और एक कागज पर सिग्नेचर करके दे दिए और कहा तुम सारी मांगे लिख लो, सारी मांगे लिख लो, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक मांग है। तो मुस्लिम नेताओं ने कहा कि तुम्हारी क्या मांग है? कि मेरी मांग ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस सारी मांगे अपनी अंग्रेजों से मनवा ली हैं, दूसरी में उस पर ठप्पा लगना है, अमली जामा पहनाया जाना है, उनका तुम्हें विरोध करना है। मुस्लिम नेता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये महात्मा है शैतान है। अरे डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों के अधिकारों के लिए मांग करने आए और हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए। तो उन्होंने वहाँ तो कुछ नहीं किया और सीधे बाबा साहब के पास पहुँचे, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रुके हुए थे, और वहाँ जाके बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी हमसे ऐसा ऐसा कह रहा था। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी क्या राय? बोले कैसी बात करें डॉक्टर साहब, आप अपने लोगों के अधिकारों के लिए आए, हम अपने के लिए, हम आपका विरोध नहीं कर सकते। यदि मुसलमान नेता उस समय गांधी के बहकावे में आगे होते तो साथियों आज आपका क्या हाल हो, तो आपको आरक्षण नहीं मिलता, आपकी औलादों को आरक्षण नहीं मिलता। आज हमारा प्रधान भी बनता तो आरक्षण से बनता है, समझे, वो नहीं मिलता। उसके बाद गोलमेज का वहाँ पे संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कह दिया गया था, गांधी एंड कंपनी ने, कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए हमने संविधान सभा के दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद कर दी, हमने खिड़कियां भी बंद कर दी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े परेशान थे, उन्होंने पूरे देश में नजर दौड़ाई, उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दिया। तो साथियों उसी दौरान बंगाल से फजलुल हक, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था जब अंग्रेजों का शासन था। डॉक्टर फजलुल हक और एक सुड़का फेड, जो बाबा साहब का संगठन सुड़का फेडरेशन, उसके एक सदस्य थे जोगीनाथ मंडल, दोनों को दोनों बाबा साहब के पास में आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बंगाल से चुनाव लड़िए और हम जान की बाजी लगा देंगे और आपको जिताकर भेजेंगे। तो साथियों बाबा साहब ने वहाँ से पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद गांधी जी वहाँ जाके पड़ गए और जाने के बाद में लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को वोट मत देना, यदि डॉक्टर अम्बेडकर को आपने वोट दिया, संविधान सभा में पहुँच गया तो सारा का सारा अपने लिए लिख लेगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बाबा साहब जब इन्होंने विरोध में प्रचार शुरू किया गांधी जी ने, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डर गए और डरने के बाद उन्होंने पर्चा वापस लेना चाहा, लेकिन वो दौड़े दौड़े फिर आते डॉक्टर फजलुल हक और जोगीनाथ मंडल और बाबा साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आपने आज पर्चा वापस ले लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
अगर आपका संविधान सभा में जाना बहुत जरूरी है, या यदि आप संविधान सभा में नहीं गए तो दोबारा से कोई मनुस्मृति जैसा संविधान लिख दिया जाएगा। जिनको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये आगे सदियों के लिए गर्त में चले जाएंगे। इसलिए आपका संविधान सभा में जाना जरूरी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम जान की बाजी लगा देंगे, हम आपको जितवा कर भेजेंगे। तो साथियों, बाबा साहब ने हिम्मत की और वहाँ से चुनाव लड़ा। 4 क्षेत्र थे उस समय, इनडायरेक्ट चुनाव था, जैसे एमएलसी का चुनाव होता है, वोट नहीं पड़ते उसमें कौन वोट देता है, एमएलए एमपी जो इस तरह से वोट देते हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रधान, इस तरह का वोट था। वो डायरेक्ट आम जनता का वो नहीं था चुनाव। 4 जिले थे, खुलना, फूलपुर, बोरीसाल और एक और था जसौर। खुलना, जसौर, फूलपुर, बोरीसाल, ये 4 जिले थे। वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़े संघर्ष के बाद चुनाव जीता। और जीतने के बाद जब संविधान सभा में आए तो गांधी को इतना गुस्सा आया कि ये अछूत संविधान सभा में पहुंच कैसे गया। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, देखिए गांधी जी का षड्यंत्र, जो गांधी को हम राष्ट्रपिता महात्मा कहते हैं ना, गांधी का अगला षड्यंत्र, गांधी ने आगे षड्यंत्र किया कि जो एरिया था, उस एरिया में जब बाबा साहब जहां से जीते थे, तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, वहां प्रस्ताव पास ये हुआ कि जहां 51% मुस्लिम है वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा, जहां 51% हिंदू है वो एरिया हिंदुस्तान में जाएगा। लेकिन जहां से बाबा साहब जीते थे वो 70% मुस्लिम थे, नहीं 70% हिंदू थे। जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते वहां 70% हिंदू थे, जिसमें नमो शुद्राय थे और बाकी मुस्लिम थे। 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम थे। तो वहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते थे। तो गांधी को इतना गुस्सा आया कि वो एरिया बंगाल में दे दिया, बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है ना, पूरी पाकिस्तान, उस समय पूरी पाकिस्तान था। ये तो बाद में हो, जब राजीव गांधी आए थे, बाद में भी बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश में दे दिया। यानी बंटवारा जब हुआ था, 51% जहां मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान में जाएगा, जहां 51% हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान में जाएगा। वहां 70% हिंदू थे, तब भी वो पाकिस्तान में दे दिया। ये इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर की जो सदस्यता संविधान सभा की वो पाकिस्तान में चली जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं जा सके। लेकिन साथियों, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद में बम्बई से एक कैंडिडेट को जगह खाली कराई, वहाँ से दोबारा जितवाया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गए। और संविधान सभा में जाने के बाद में जब संविधान लिखते हैं तो 3 चौकीदार दरवाजे पर खड़े होते संविधान सभा के पे, और 308 मेंबर अंदर थे। उनको पहले उन चौकीदारों को संतुष्ट, चौकीदार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संतुष्ट करते, ड्राफ्ट तैयार करते, संतुष्ट करते, उसके बाद संविधान सभा में अंदर जाके संतुष्ट करने का काम करते। तब वो संविधान के लिए उस ड्राफ्ट को तैयार करते। 2 साल 11 में 18 दिन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। रात